राधा कृष्ण का विवाह। सनातन वैष्णव परंपरा में श्री राधा और श्री कृष्ण का संबंध केवल लौकिक प्रेम का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के शाश्वत मिलन का प्रतीक माना गया है। राधा और कृष्ण का प्रेम, उनका संयोग और वियोग, सब कुछ योग माया की लीला के अंतर्गत घटित होता है। सामान्य दृष्टि से यह प्रश्न बार बार उठता है कि क्या श्री राधा और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर एक नहीं, अपितु विभिन्न ग्रंथों, संप्रदायों और कथाओं में अलग अलग रूप में मिलता है। विशेषतः गर्ग संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण और कुछ लोक परंपराओं में राधा कृष्ण विवाह की अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य कथा वर्णित है। गर्ग संहिता के अनुसार एक बार नंद बाबा अपने लाडले बालक कृष्ण को गोद में लेकर स्नेहपूर्वक खेला रहे थे। उस समय श्री कृष्ण की आयु केवल 2 वर्ष 7 महीने बताई जाती है। बालक कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं में नंद बाबा इतने तल्लीन थे कि उन्हें ये भी भान न रहा कि वे चलते चलते वृंदावन के भांडीरवन तक आ पहुँचे हैं। भांडीरवन स्वयं में एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी वन माना जाता है, जहाँ अनेक दिव्य लीलाएं घटित हुई हैं। नंद बाबा जब वहां पहुंचे, तब वातावरण अत्यंत शांत था। पक्षियों की मधुर ध्वनि और वन की हरियाली मन को आनंदित कर रही थी। किंतु अचानक ही वहां का दृश्य बदलने लगा। देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगी, आकाश में काले बादल घिर आए, बिजली कौंधने लगी और चारों ओर घोर अंधकार छा गया। नंद बाबा कुछ समझ पाते, उससे पहले ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो संपूर्ण वन किसी अलौकिक शक्ति के अधीन हो गया हो। उसी अंधकार के मध्य आकाश मार्ग से एक दिव्य प्रकाश नीचे उतरता दिखाई दिया। ये प्रकाश सामान्य नहीं था, बल्कि ऐसा प्रकाश था जो अंधकार को भी लज्जित कर दे। उस प्रकाश के मध्य एक दिव्य किशोरी प्रकट हुई, जिनका नक्शिक से श्रृंगार अलौकिक था। उनके मुखमंडल की आभा चंद्रमा को भी फीका कर रही थी और उनके चरणों से मानो पृथ्वी पवित्र हो रही थी। नंद बाबा तत्काल समझ गए कि यह कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि स्वयं श्री राधा रानी है, जो योगमाया स्वरूपा होकर श्री कृष्ण के लिए इस वन में प्रकट हुई हैं। नंद बाबा भाव विभोर हो उठे। उन्होंने श्रद्धा से धरती पर नमन किया और राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया। उनके हृदय में एक अद्भुत भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि हे देवी, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि एक ओर तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण मेरी गोद में हैं और दूसरी ओर मुझे आपके साक्षात दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इतना कहकर नंद बाबा ने बालक कृष्ण को श्री राधा रानी की गोद में सौंप दिया। जैसे ही श्री कृष्ण राधा की गोद में आए, संपूर्ण वातावरण और भी अधिक दिव्य हो गया। उसी क्षण योगमाया की लीला के अंतर्गत एक अद्भुत परिवर्तन घटित हुआ। श्री कृष्ण ने अपने बालक स्वरूप का त्याग कर किशोर रूप धारण कर लिया और श्री राधा रानी भी किशोरी रूप में उनके समक्ष प्रकट हुई। दोनों का रूप, तेज और सौंदर्य ऐसा था कि साक्षात कामदेव भी लज्जित हो जाए। इसी बीच वहां ललिता और विशाखा सखी भी प्रकट हुई, जो राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख मानी जाती हैं। उनके साथ ही ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हो गए।
ब्रह्मा जी ने उस दिव्य क्षण को पहचान लिया और वेद मंत्रों के द्वारा राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह संपन्न कराया। यह विवाह न किसी सामाजिक बंधन में बंधा था और न ही लौकिक नियमों के अधीन था। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था, प्रेम और चेतना का मिलन था। विवाह के समय सखियों ने मंगल गीत गाए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवता, गंधर्व और सिद्धगण इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बने। संपूर्ण भांडीरवन आनंद और प्रेम से परिपूर्ण हो उठा। कुछ ही समय में ये दिव्य लीला संपन्न हुई। जैसे ही विवाह पूर्ण हुआ, ब्रह्मा जी, सखियां और अन्य दिव्य शक्तियां अंतर्धान हो गईं। श्री कृष्ण ने पुनः अपना बालक रूप धारण कर लिया और श्री राधा रानी ने उन्हें स्नेहपूर्वक उठाकर प्रतीक्षा में खड़े नंद बाबा की गोद में सौंप दिया। उसी क्षण आकाश साफ हो गया, बादल छट गए, तूफान शांत हो गया और वातावरण पुनः सामान्य हो गया, मानो कुछ घटित ही न हुआ हो। नंद बाबा बालक कृष्ण को लेकर अपने ब्रज की ओर लौट आए, परंतु उनके हृदय में उस दिव्य लीला की स्मृति अमिट रूप से अंकित हो चुकी थी। इसके पश्चात जब समय के प्रवाह में श्री कृष्ण मथुरा चले गए, तब योगमाया की एक और लीला प्रकट हुई। श्री राधा रानी ने अपनी छाया को पृथ्वी पर स्थापित किया और स्वयं अंतर्धान हो गईं। कुछ कथाओं में वर्णन आता है कि राधा रानी की जो छाया शेष रह गई थी, उसी का विवाह रायन नामक एक गोप के साथ हुआ। रायन माता यशोदा जी के सहोदर भाई बताए जाते हैं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण के मामा लगते हैं। गोलोक में रायन को श्री कृष्ण का अंशभूत गोप माना गया है, जो योगमाया की व्यवस्था के अनुसार इस लीला में सहभागी बने। कुछ अन्य परंपराओं में ये भी वर्णन मिलता है कि जावट गांव में जटिला नामक एक गोपी रहती थी, जिनके पुत्र का नाम अभिमन्यु था। योगमाया के निर्देशानुसार वृषभानु महाराज ने श्री राधा रानी का विवाह अभिमन्यु के साथ कर दिया। यद्यपि लौकिक दृष्टि से अभिमन्यु को राधा रानी का पति माना जाता है, परंतु योगमाया के प्रभाव से वो कभी भी श्री राधा रानी के वास्तविक स्वरूप या उनके प्रेम को प्राप्त नहीं कर सका। यह विवाह केवल सामाजिक व्यवस्था की रक्षा के लिए था, न कि वास्तविक दाम्पत्य के लिए। अभिमन्यु अपने दैनिक कार्यों में अत्यंत व्यस्त रहते थे और संकोचवश वे राधा रानी से अधिक बातचीत भी नहीं करते थे। राधा रानी की सास जटिला और नंद कुटिला गृह कार्य और सामाजिक व्यवहार में व्यस्त रहा करती थीं। इस प्रकार राधा रानी का जीवन बाह्य रूप से एक सामान्य गृहस्थी के समान प्रतीत होता था, किंतु अंतःकरण में वे सदा श्री कृष्ण में ही लीन रहती थीं। उनका प्रत्येक श्वास, प्रत्येक भाव केवल कृष्ण के लिए था। आज भी जावट गांव में जटिला की हवेली विद्यमान है और वहां जटिला, कुटिला तथा अभिमन्यु के मंदिर भी स्थित हैं, जो इस लोककथा और परंपरा की स्मृति को जीवित रखते हैं। इन कथाओं का उद्देश्य ये समझाना है कि राधा और कृष्ण का संबंध किसी सांसारिक नियम से बंधा नहीं था। उनका प्रेम शुद्ध, अलौकिक और शाश्वत था, जो समाज, विवाह और मर्यादा से परे होकर भी मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण है। अतः राधा कृष्ण विवाह की कथा को केवल ऐतिहासिक या सामाजिक दृष्टि से नहीं,
बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से समझना चाहिए। राधा आत्मा का स्वरूप है और कृष्ण परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही राधा कृष्ण विवाह का वास्तविक अर्थ है। यही कारण है कि यह कथा आज भी भक्तों के हृदय में प्रेम, भक्ति और समर्पण की ज्योति प्रज्वलित करती है और सदा करती रहेगी।